नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को मध्य पद का गुणनखंड बताने वाला हूं, जो कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल इसका कह रहा है कि 2x² - 9x + 10। ठीक है, मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो x² का गुणांक होगा, आ रहा समझ में, जो x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक क्या है? 2 है। और चिन्ह क्या है यहाँ पे छुपा? प्लस। प्लस रहेगा गुणे जो अचर राशि यहाँ पे देख रहा है, ठीक है ना, बिना x का। यहाँ x² है, यहाँ x है और इसके पास x नहीं है। आ रहा समझ में? तो इस अंक का और जो x² का गुणांक होगा, दोनों का पहले गुणा करना होगा। तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब 20 चिन्ह क्या है यहाँ पे? प्लस है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। यानी 20 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए? तो जोड़ने पर 9 मिल जाए। बहुत आसान तरीका है। 20 को दो भागों में बांटिए। 5 में यदि 4 का हम गुणा करते हैं तो 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 5 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। है ना आसान? तो बहुत आसान तरीका है। यह फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह पहला पद ज्यों का त्यों लिख देना है, 2x²। ठीक है, और अंतिम पद को भी वैसे ही लिख देना है। प्लस क्या है? 10। और यहाँ पे माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस, और प्लस रहेगा तो प्लस यहाँ लिख देना है। और यह x है तो यहाँ x लिख देंगे। और ब्रैकेट में यही चीज़ आपको लिख देना है, 5 धन 4। 5 धन 4। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जा रहा है? 9 मिल जा रहा है। और 5 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना मिल जा रहा है? 20 मिल जा रहा है। आए समझ में? आइए देखते हैं। फिर इस पद को ऐसे ही लिख देना है, 2x²। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस में माइनस का गुणा माइनस होगा। 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, माइनस है, गुणा करेंगे माइनस होगा। 4 में x का गुणा करेंगे तो यह 4x हो गया। अब प्लस 10 को ऐसे ही लिख देंगे। मध्य पद को दो भागों में देखिए बांट दिया गया। पहले एक भाग था, अब ये दो भाग हो गया। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो इन दोनों में यहाँ तो 2 है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ से केवल x कॉमन ले लेंगे। तो 2 बचा, x² से x निकल गया तो x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन हो गया तो ये -5 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ 4 है तो 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 10 में नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे केवल कॉमन क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x यहाँ पर है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं होगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और x को लिख देंगे। प्लस से माइनस कॉमन करेंगे, माइनस हो गया। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 5 10, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आ रहा समझ में? अब देखिए दोनों ब्रैकेट में यहां भी 2x - 5 है और यहां भी 2x - 5 है। तो दोनों ब्रैकेट से आप कॉमन ले लीजिए, 2x - 5। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पर x है और यहां पे -2 है। यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2x - 5 इंटू x - 2। यही इसका आंसर होगा। या इसको लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो x - 2 इंटू 2x - 5, यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 3x² + 8x +
4। बहुत ही आसान तरीका है हल करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, में गुणा कर देना है जो ये बिना एक्स वाला है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यह जो अंक है वह कितना है 4। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ जोड़ना, यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना मिल जाए, तो जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले 12 को 2 भागों में तोड़िए, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 6 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जा रहा है ना। और हमको क्या प्राप्त करना है 8 निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पहले पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे जो चिन्ह है वह लिखा जाएगा प्लस, और इस x को लिख देना है। 8 की जगह पे क्या लिखना होगा 6 + 2, तो यहाँ लिख दीजिए 6 + 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4। 3x स्क्वायर प्लस 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से हो गया, प्लस 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, प्लस 4। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। आ रहा समझ में। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या हो रहा है 3x कॉमन हो गया। 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, और x स्क्वायर से x कॉमन हो गया तो बस यहाँ पे कितना बचा x बचा, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, x कॉमन हो चुका है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन 2 हो रहा है, x कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ x तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, प्लस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में x + 2 दिख रहा है, तो दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x + 2, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचा 3x, और यहाँ पे प्लस 2 बचा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा x + 2 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 2। तीसरा सवाल कह रहा है 4x स्क्वायर - 8x - 5। मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक है वह है 4 इंटू जो यह मान दिख रहा है आपका बिना x का या बिना x स्क्वायर का वह -5 है। माइनस कितना है 5, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा माइनस होगा, और 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर, प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि माइनस है तो घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए 8 मिल जाए। बहुत ही आसान तरीका है। तो 20 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, तो 10 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो 10 दूना कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। ठीक है, 10 दूना 20, और 10 में से यदि हम 2 माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और हमें कितना प्राप्त करना है 8 ही लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4x स्क्वायर, पहला पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और ये माइनस और x को लिख देंगे। 8 की जगह पर क्या लिखेंगे 10 - 2 माइनस ये 5 लिख देना है। 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, का गुणा करेंगे तो माइनस, 10 में x का गुणा 10x, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे 2x होगा, और -5 को यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, यहाँ से कॉमन देखते हैं 2x कॉमन हो रहा है। कॉमन का मतलब भाग, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है x निकल गया तो x बचा, माइनस 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा, और x कॉमन हो चुका है यानी बचेगा 2x - 5। यहाँ कॉमन देखते हैं क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, भाग नहीं जा सकता है 2 का 5 में पूर्ण रूप से, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x और -5 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट से 2x - 5 कॉमन हो रहा है ना, तो 2x - 5 को कॉमन कर देंगे, 2x - 5 को
कॉमन कर दिए, इंटू अगले ब्रैकेट में बचेगा क्या 2x और प्लस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। चौथा नंबर सवाल कह रहा है 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है वह 8 है, यहाँ चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, में गुणा कर देना है इस -3 का। आ रहा समझ में? तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा और 8 3 24 हो जाएगा, यानी माइनस आया है इसका मतलब घटाने पर और प्लस यहाँ आएगा तो जोड़ने पर। तो 24 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना मिल जाए 10 मिल जाए। आ रहा समझ में? तो गुणा करिए इसका कि गुणा करने पर 24 हो जाए और घटाने पर 10 हो जाए। तो हम इसको दो भागों में यदि बांट देते हैं तो 12 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 12 में से यदि 2 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और हम लोग को 10 प्राप्त करना है। आ रहा समझ में? इसके बाद पहला पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहाँ प्लस है लिख देंगे या x को लिख देना है। 10 की जगह पर आप क्या लिखेंगे तो 12 माइनस 2 और ये -3 को ऐसे ही लिख देना है। 8x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, 12 में x का गुणा करेंगे 12x होगा, प्लस माइनस का गुणा -2 में x का गुणा 2x और यहाँ पे -3। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन आपको 4x मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 का भाग 8 में भी चला जाएगा और 4 का भाग 12 में भी चला जाएगा, तो 4x कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो 4 का भाग 8 में 2 बार, x स्क्वायर से x कॉमन हो गया तो x बचा। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिहाई 12 और x कॉमन हो गया तो बचा ब्रैकेट में 2x प्लस 3। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 2x माइनस 3 है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x और माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस और यहाँ पे 3 बच गया। दोनों ब्रैकेट से कॉमन आपको क्या मिल रहा है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को कॉमन कर देंगे, तो 2x प्लस 3 को कॉमन कर दिया हम, तो अगले ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पे 4x माइनस 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2x प्लस 3 पहले ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणा के रूप में है यहाँ पे, तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो 4x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये भी इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।